अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। एक रोज बाकी रह गया पाकिस्तान के सबसे बड़े मार्के 8 फरवरी को बिल आखिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। कोई हादसा रूनमा नहीं हुआ, ना ही खुदा न खास्ता होने जा रहा है। इत्तलाआत जो बहुत सारी चामगोइयां थी कि इलेक्शन 2024 में नहीं हो रहा। नवाज शरीफ, आपको उस वक्त बताया था अपने वीडियो में कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और नवाज शरीफ पर केसेस खत्म होंगे। इमरान खान किन किन मुकदमात में केसेस भुगत रहे हैं, किन किन मुकदमात में सजाएं सुनाई जाएंगी। साइफर केस का सबसे पहले कहा था, उसमें 10 साल सुनाई गई। उसके बाद आपको कहा था कि इमरान खान को तोशा खाना नैब केस में भी सजा सुनाई जाएगी, तो 14 साल कैद व मशक्कत सुनाई गई। उसके अलावा इद्दत निकाह केस मैंने आपको कहा था कि इसको सादा नहीं लेना, इसमें भी इमरान खान फंस जाएंगे। और खावर मानी का बाकायदा तौर पर जो कट्टा चट्टा खोलेंगे वो ऐसी चीजें खोलेंगे कि जिसमें इमरान खान बाकायदा तौर पर मुंह छुपाते फिरेंगे। जी हाँ, तो खावर मानिका ने कहा कि जो पहले आके मिलते थे, निकाह वाली बात तो रही साइड पे, वो क्या था जो दावा करता था, सबको चोर चोर कहता था और सादक और अमीन सिर्फ अपने आप के अलावा बाकी सबको चोर समझता था। तो चोरियां भी पकड़ी गई, सजाएं भी मिली और इसके अलावा जो है वो बकायदा तौर पर इद्दत निकाह ज्यादती केस, जी हाँ, वो ज्यादती केस के निकाह से पहले जो ताल्लुकात इस्तवार किए वो असल में भुगतना पड़े। बाद में केसेस क्या बनेगा, यानी कि जो इद्दत निकाह केस है उसमें भी 7 साल कैद उनको सुनाई गई, बुशरा बीबी और इमरान खान को। अब ये है कि इसमें पंजाब क्या हम बात करेंगे। पंजाब का मार्का बहुत बड़ा मार्का है। पंजाब का मार्का सर करने के लिए पीपल्स पार्टी जो N127 में बिलावल भुट्टो बामुकाबला अताउल्लाह तारड जो तनाजात उठे हैं और जो उन्होंने उनकी बाकायदा तौर पर अताउल्लाह तारड की तस्वीरें लगी हुई हैं और 5-5 हजार के नोट तकसीम किए जा रहे हैं, उससे कब्ज पीपल्स पार्टी के भी ऐसी फुटेजेस सामने आई थी। किसकी ठीक है किसकी नहीं, फोरेंसिक करा के ये पता लग जाएगा। बहुत सारे स्टंट भी खेले जाते हैं और एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए जाते हैं और इल्जामात को हाइप दी जाती है। और ये भी इतलाहत है कि ये हल्का हसास करार दे दिया गया है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तकरीबन जो है वो पंजाब भर में 300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए हैं। फौज तैनात कर दी गई है। कहा जा रहा था कि फौज जो है वो तैनात नहीं की जाएगी किसी भी इलेक्शन में। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि फौज की मदद के बगैर जो लॉ फोर्स एजेंसीज हैं उनकी मदद के बगैर जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने अमले के तहत इलेक्शन करवा ले। यानी कि पुलिस के अलावा जो MI ISI और फौज तमाम तर जो हसास इदारे हैं उनकी जो नफरी है वो तैनात होगी। और बाकायदा तौर पर मैं आपको बताता चलूं, इसी व्लॉग में ब्रेकिंग भी दे रहा हूं कि कैमरे पोलिंग स्टेशन में भी नस्ब कर दिए गए हैं। यानी कि जब वोट कास्ट कर रहे होंगे वहां पर बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग ऑफिस सूबाई इलेक्शन कमीशन में बनाया गया है। इसी तरीके से वफाक में बनाया गया है, जहां पर बाकायदा तौर पर जब सारा प्रोसेस वो आपकी जो आप आके जो प्रिजाइडिंग अफीसर है उसको और उसके अलावा जो रिटर्निंग अफसर है उसको आकर के आप उसके पास आएंगे, अपना इंदराज कराएंगे, अपना शनाख्ती कार्ड बताएंगे, अपना उसके अलावा वोट बताएंगे। वो बाकायदा तौर पर जब काटता है, पर्ची देता है, पर्ची के बाद आप आगे जाते हैं, आपको थंब इंप्रेशन लगाया जाता है। उसके बाद आपको बाकायदा तौर पर आप वोट अपना पोलिंग बूथ जो बॉक्स है उसमें डालते हैं। तो सारा प्रोसेस जो है वो मॉनिटरिंग किया जा रहा होगा। RO सिस्टम बैठने की इतलाआत अभी तक इसलिए नहीं हम कह सकते कि उस दिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया है जिसमें के लेवल प्लेइंग फील्ड का रोने वाले रो नहीं सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने वाजिया तौर पर बता दिया है, उन्होंने कहा है कि हम उस दिन हमने जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है वो ऐसा बनाया हुआ है कि अगर जो सिस्टम बैठ भी जाता है तो उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वायरलेस दे दिया गया है। यानी कि अगर सिस्टम बैठ भी जाता है तो उसमें वायरलेस से बाकायदा तौर पर राब्ता होगा और वो राब्ता करके रिजल्ट बताएंगे जो सूबाई इलेक्शन कमीशन होगा या और उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, जो अमला होगा। और उसी वक्त जो है वो जो जहां पे मॉनिटरिंग स्क्रीनें सारी लगा रखी हैं, यानी कि लाहौर में
जो लाहौर के 14 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और सूबाई उसके लिए टाउन हॉल लाहौर में बाकायदा तौर पर स्क्रीनें लगा रखी होंगी, जहां पर तमाम लाहौर का रिजल्ट आ रहा होगा। यानी कि सबसे पहले जो अपलोड होगा रिजल्ट वहां पर होगा, उसके बाद वहां से जो है वो जो गैर हतमी रिजल्ट है वो आप टीवी स्क्रीनों पे देख सकेंगे। तो पंजाब की सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 297 हैं और पंजाब में कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 141 हैं। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें बड़ी अहम है। कल नवाज शरीफ ने वहां पर और मरियम नवाज ने यह कहने पर मजबूर हो गई, और जो किस्सा वहां पर हुआ था मरी में जो बर्फ में फंस के थे, उन्होंने कहा कि मरी वालों ये ना भूलना कि वहां पर 2 फुट के फासले पर आपको वजीर आजम हाउस से कोई बचाने नहीं आया था। तो मरी जो है वो बड़ा तगड़ा मुकाबला है, चूंकि मरी से जो है वो नून लीग तीनों नशिस्तें हार गई थी। कुल वोटर 7,42,90,924 है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान 42, रिटर्निंग अफसरान 441, जबकि असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान 882, प्रिजाइडिंग अफसरान 53,451, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान 3,13,719, पोलिंग अफसरान 1,56,860, 50,294 पोलिंग स्टेशन। ये पंजाब की मैं आपको फिगर बता रहा हूं, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन 15,617 करार दे दिए गए हैं। इसमें नॉर्मल जो पोलिंग स्टेशन है वो 29,287, जबकि हसास तरीन 6,440 पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान 42 लगाए गए हैं, जबकि मॉनिटरिंग टीमें 600 के करीब होंगी। और इसमें सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 266, जबकि पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 813 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। जबकि 900 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं पूरे पंजाब में। 441 आरओ है टोटल। 2607 जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अमला इसमें तैनात किया है। इसमें मैं आपको एक अहम चीज बताते चलूं कि जो हसास पोलिंग स्टेशन है उस पर आज गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, सखर, साहिवाल में फौज जो है वो तैनात डिप्यूट कर दी गई है। यानी कि आज 12 बजे तक कैंपेन चल सकती है। 12 बजे के बाद ना तो कोई जलसा जुलूस हो सकेगा और ना ही कोई कैंपेन चल सकेगी। जो भी होगी उस वो जो उम्मीदवार है इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे दिया जाएगा अगर कोई 12 बजे के बाद कैंपेन करता हुआ नजर आ गया। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने भी हुए, जिन्होंने बैनर और फ्लेक्सें बड़ी लगाई और जिन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया था उसकी खिलाफ वर्जी की। मैं इसमें आपको बता चलूं कि इसमें अहम बात व्यूअर्स ये है कि जो परसों इलेक्शन होने जा रहा है उसका वक्त कुछ पोलिंग स्टेशन में जो पोलिंग रुकेगी, लाहौर के चंद ऐसे हल्के करार दिए गए हैं कि वहां पर लड़ाई झगड़े के इम्कानात हैं। और अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उस वक्त अगर पोलिंग रुकती है तो उसका जो पोलिंग जितनी देर तक रुकेगी उसको 5 बजे के बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन उस पर भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि अगर जो पोलिंग कुछ जगहों पे रुकती है तो हम एक्स्ट्रा टाइम उस उधर के हालातों वाकयात को देखते हुए ही देंगे। यानी कि हतमी नहीं है कि वहां पर जो है वो अजाफी वक्त दिया जाएगा। और सबसे बढ़कर इसमें बात यह है कि इसमें जो हम अगर टफ मुकाबला देखते हैं जिसमें के तरीके इंसाफ, चाहे वो गिटार के निशान से है, चाहे वो बैंगन के निशान से है, चाहे वो रैकेट के निशान से है, या वो के किंग जी उसमें भी लतीफ खोसा का निशान है उसके निशान से है। तो इस वक्त तरीके इंसाफ ने बड़ी जबरदस्त एक चीज की है, वो बड़े एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है फेसबुक पर कि जिसपे के मैसेंजर पर आप एक मैसेज करेंगे, यानी कि PP 149 लिखेंगे तो उस हल्के का PTI के उम्मीदवार का नाम, उस हल्के का जो उसको निशान मिला है वो, और उस हल्के में कितने वोटर है वो तक आ जाएगा। यानी कि पूरे पाकिस्तान में जैसे कि प्रोविजनल असेंबली में PP और KPK में KP और अगर सिंध में तो SP की लिखा जाएगा, इसी तरीके से नेशनल असेंबली की भी। यानी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने उम्मीदवारों को इतना आइडेंटिफाई किया है कि आपको ये मुश्किल नहीं होगी कि तरीके इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार कौन से हल्के में खड़ा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है, ताकि जो उनका वोटर है वो डिस्टर्ब ना हो,
उसकी तवज्जो जो है वो डाइल्यूट ना हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का मुकाबला है उसमें मैं आपको बताते चलूं कि इस हल्के में अब तक जो है वो तरीके इंसाफ का 2013 में और 2018 में उम्मीदवार नहीं जीता, जबकि बड़ा टफ था 2013 में और 2018 में, तो उस वक्त नून लीग ही जीती थी। यानी कि इसमें नवाज शरीफ पहले खड़े होते रहे हैं, उसके अलावा जिमनी इंतखाबात में कुलसूम नवाज यहाँ से जीती थी। मरियम का जो है वो बड़ा तगड़ा मुकाबला है, चूंकि इबाद फारूक उसके उनके जो भाई हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सनम जवेद ने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था, लेकिन चूंकि वो उनकी जो कागजात नामजदगी की मंजूर होने का सुप्रीम कोर्ट से जाकर के हुआ था, और इबाद फारूक के भाई की कंपेन बहुत आगे तक चल चुकी थी, इस वजह से उनको ये कुर्बानी देनी पड़ी। NA 119 का बड़ा तगड़ा मुकाबला हो रहा है। इसके अलावा जो है वो बाकायदा तौर पर जहां पे शेख रोहील असगर मुकाबला कर रहे हैं NA 121 में, वो बड़ा तगड़ा मुकाबला है। उसमें PTI के बड़े मजबूत उम्मीदवार वहां से हैं। और इसके अलावा अगर हम तगड़े मुकाबले में बात करें तो बिलावल भुट्टो और अताउल्लाह तारड़ का बड़ा टफ मुकाबला देखने में आएगा। पीपल पार्टी यहाँ पे भरपूर जोर लगा रही है। अब उसमें बकायदा तौर पर अताउल्लाह तारड़ ने यह इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने यहाँ पर जो नोटों के ट्रक हैं जो सिंध में जमा किए हैं पैसे, वो यहाँ लेके आए हैं और खूब पैसा यहाँ पर दिया है। उसके अलावा जो है वो अताउल्लाह तारड़ की कैंपेन बड़ी जबरदस्त चली है। अताउल्लाह तारड़ मुझे यहाँ से अगर मैं तजिया करूं तो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो फिर हारती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा मरियम नवाज जीती हुई नजर आ रही है। हमजा शहबाज अपनी सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ अपनी सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल लाहौर के 14 नशिस्तों में से 10 नशिस्तें नून लीग जीतती हुई नजर आ रही है। और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें लाहौर में सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर नून लीग 25 नशिस्तें आराम से निकालती हुई नजर आ रही है इस दफा। यानी कि पंजाब भर की जो कौमी असम्बली की 200 पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तें हैं, उसमें राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हम 200 का फिगर यहां से ले सकते हैं। तो अगर बात करें तो 150 नशिस्तें यहाँ पर पंजाब में नून लीग निकालती हुई नजर आ रही है। यानी कि 100+ जो है वो जाएगी। इसके अलावा पंजाब की 141 नशिस्तों में तकरीबन जो है वो अगर हम बात करें तो 80 से ज्यादा नशिस्तें निकालती हुई बड़े आराम से वो नजर आ रही है। इसके अलावा IPP के साथ इत्तेहाद है, IPP नशिस्तें निकालेगी और वो भी बड़ी तादाद में निकालेगी। तरीके इंसाफ भी जो है वो लाहौर में अपनी 1 या 2 नशिस्तें निकालने में कामयाब हो सकती है कौमी असम्बली की, और सूबाई असम्बली की 4 से 5 नशिस्तें निकालने में कामयाब हो सकती है। ये सेटबैक होगा अगर इससे ज्यादा निकाल लेगी, क्योंकि जो सूरत हाल है। व्यूअर्स, आपको कल जो एक दिन कब मैं आगाही करूंगा चंद चीजों से, वो बड़ी अहम होगी कि पोलिंग डे वाले दिन क्या मतवातर जो है वो पोलिंग होने वाली है या कोई ऐसा हादसा रूनमा होने वाला है या नहीं। उसमें चंद चीजें हमारे पास ऐसी हैं, और कौन सी ऐसी चीज होगी जिसपे कि आप कह सकेंगे कि यार अचानक ये क्या हो गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।